गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। 2 दिन से मैं मॉर्निंग मोटिवेशन में नहीं आ पाया, थोड़ा व्यस्त था, थोड़ा तबीयत भी ठीक नहीं था मेरा। और क्या होता है कि हम बॉम्बे के अंदर है ना, जो वीकेंड होते हैं ना वो थोड़े से जो है वो हैक्टिक आते हैं, क्योंकि सारे लोग मंडे से लेके फ्राइडे तक बहुत मेहनत करते हैं और उसके बाद सैटरडे संडे लोग जो है वो गेट टुगेदर रखते हैं। तो फ्राइडे रात को भी मैं एक पार्टी में था, सैटरडे रात को भी एक पार्टी में था मैं, ठीक है। तो उसमें आते आते आपको घर 2-3 बज जाता है रात को। तो वैसे में फिर सुबह जल्दी उठ के मॉर्निंग मोटिवेशन रिकॉर्ड करना, वो सब चीज़ें जो है थोड़ी सी हिल जाती हैं पूरी वो। अ, लेकिन सच कहूँ मैं आपसे कि मतलब मैं पिछले कुछ दिनों से ये सोच रहा हूँ मैं कि अ, मतलब मैं सच बताऊँ आपको तो मुझे कई बार मन में ऐसा लगता है कि मैं आपको जो मोटिवेशन देता हूँ, जो आपसे बातें करता हूँ, स्टोरी सुनाता हूँ, उन स्टोरी को या कभी मैं उनके व्यूज़ देखता हूँ कि कितने लोग इसको देख रहे हैं, कितने लोगों के लाइफ में ये असर डाल रहा है। तो लगता है कि बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है वो फिगर, ठीक है ना? क्योंकि जब मैंने अभी हाल ही में देखा कि जो फूहड़ कंटेंट है, उसकी व्यूअरशिप इतनी ज़्यादा है, फूहड़ कंटेंट को फॉलो करने वाले लोग बहुत सारे हैं। मतलब हमारा जो मॉर्निंग मोटिवेशन का चैनल है वो तो 50,000 सब्सक्राइबर तक भी नहीं पहुंचा, इतने दिन हो गए उसको, है ना? जो शुरू में बड़ा था वो बड़ा था, उसके बाद से वो ऑलमोस्ट जो है वो कहीं पे स्टक हो गया है। तो कई बार लगता है कि मतलब मैं सच बोलूँ, मतलब मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं जो कहता हूँ मन में मेरे जो आता है वो आपसे कहता हूँ। आप लोग को सच में मेरी आवश्यकता है या नहीं है? कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मतलब सिर्फ इसलिए कि चूंकि हम आपको आप मुझे देखना चाहते हैं, मैं आपको देखना चाहता हूँ, ठीक है ना, आपसे बात करना चाहता हूँ, बस वो चला आ रहा है। तो मतलब कई बार मतलब मैं आपको बोलूँ, इंसान तो मैं भी हूँ ना, तो कभी कभी थोड़ा सा डीमोटिवेटेड मुझे भी लगता है कि यार कि ये मैं जो कर रहा हूँ वो जो टाइम का इन्वेस्टमेंट वो सही है नहीं। क्योंकि आप देखोगे तो मैं अपनी ज़िंदगी में से जो है अपनी लाइफ में से मैं 15-20 मिनट आधा घंटा जो भी मुझे लगता है इसको पूरे प्रोसीजर में आधा पौन घंटा मुझे लगता है रोज़। ये मैं आपको अपनी ज़िंदगी मतलब मेरे पास एक दिन में मेरे पास 24 घंटा है, 24 आवर है। मैं मॉर्निंग मोटिवेशन के लिए 15 या 16 मिनट बोलता हूँ, मैं 15 मिनट में मैं सोचता हूँ कि मुझे आपसे बात क्या करनी है। फिर उसको रिकॉर्ड करने के बाद अपलोड करता हूँ, उसका जो भी मुझसे सड़ा पीड़ा जो भी थंबनेल बनता है वो डाल डाल देता हूँ उठा के उसमें मैं, क्योंकि उसमें टीम नहीं होती उस समय सुबह सुबह। तो मुझे कई बार लगता है कि सच में मतलब ये जो वर्थ है क्या है इसका? आप ही बताइएगा कि मतलब मैं आप बोलोगे नहीं सर नहीं मत कीजिए, इतना उठा-पटक मत कीजिए, तो मैं वीक में 1 बार आऊँगा। आप बोलोगे मत ही आओ सर, तो हम नहीं भी आएँगे हम, ठीक है। लगता है कि अपने जीवन का यदि मैं बोलूँ ऐसे कैलकुलेट करूँ मैं कि मैं 8 घंटे तो मैं 7 घंटे तो मैं सोता हूँ, ठीक है? 6 से 7 घंटे, ठीक है? बाकी 3 घंटे मेरे दूसरे जी अपना रूटीन तब तैयार होते हो आप, है ना, नहाते-धोते हो तो तमाम चीज़, तो तब 10 घंटे हटा दीजिए। 14 घंटे में से यदि मैं बोलूँ आपको कि जो है हम रफली यदि हम उसको बोलें कि जो एक्टिव टाइम है 12 घंटे का, उसमें से मैं 1 घंटा आपको दे रहा हूँ। मतलब समझ मतलब 1 घंटा पूरे प्रोसेस में लग रहा है। मतलब मैं अपने समय का जो है वो तकरीबन 6-7% जो है वो हर दिन इन्वेस्ट कर रहा हूँ इसमें। और इसका आउटकम क्या है? मुझे बताइए ज़रूर कि मतलब कि आपकी लाइफ में क्या फ़र्क पड़ा था इससे? क्या फ़र्क पड़ा है? क्योंकि दिन बहुत हो गए अब, ठीक है। 824-25 एपिसोड हो चुके हैं। कभी-कभी क्या होता है, कभी मैं कोई बात कहता हूँ, उस बात पर जो रिएक्शन सामने से आते हैं, जो जो नेगेटिविटी आती है ना, वो पता नहीं कुछ पिछले कुछ दिनों से मुझे हर्ट करने लगा है। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, बिल्कुल ऑनेस्टली कहता हूँ, पिछले कुछ दिनों से नेगेटिविटी मुझे मैं पहले अवॉइड मार दिया करता था। पहले मैं रिएक्ट भी नहीं करता था, पहले मैं रिस्पॉन्ड भी नहीं करता था। पता नहीं पिछले कुछ दिनों से मैं थोड़ा-सा सेंसिटिव हो गया हूँ, मैं जो है वो रिस्पॉन्ड भी करता हूँ मैं मन में गुस्सा भी महसूस करता हूँ। और किसी ने लिखा कि सर आप बदल रहे हैं, आप बदल गए हैं। क्या ये समय की आवश्यकता है? और क्या ये बदलाव ठीक दिशा में नहीं है? देखो मैं भी मतलब मैंने आपसे कहा ना कि मैं तो बिल्कुल मतलब मेरे मन में ऐसा कोई गुमान या मुगालता नहीं है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ। मेरे मन में सिर्फ इतना सा है कि मैं जो भी हूँ, जो भी जान रहा है सोशल मीडिया के थ्रू मेरे को, तो वो आप ही लोग के कारण जान रहा है। बाकी मेरी क्या हैसियत है, ठीक है? मतलब मैं डॉक्टर हूँ, ये मान लेता हूँ। मैंने अपने दम पे क्या अचीव किया है, मैंने मेडिकल की डिग्री, अपना प्रैक्टिस, वो सब मैंने अपने दम पर अचीव किया और वहाँ भी एक चीज़ होती है, जब आप मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे होते हो ना, तो पेशेंट को आपने कैसे ट्रीट किया, कैसे व्यवहार किया, उसका रेफरेंस मिलता है। अभी हाल मैं नाम नहीं बता सकता, पर अभी हाल ही में किसी गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर जो हैं, उनके ब्रदर जो है, वो मेरे उन्होंने मुझसे अपॉइंटमेंट लिया है, वो मुझे दिखाने भी आने वाले हैं, ठीक है ना? है ना? तो मतलब कहने का मतलब ये है कि
निजी संबंध है मेरे, है ना, उनके किसी रिलेटिव से हैं तो उसके थ्रू वो वैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो गुडविल एक चीज़ होती है, तो वो मैं मान लेता हूँ मेरा अचीवमेंट है ना। फिर मैंने बायोमेंटर्स को जब शुरू किया मैंने, तो बायोमेंटर्स जो है ना वो अपने आप ही बड़ा हो गया। वो मैंने यदि मुझसे आप बोलोगे ना, तो मैं उसकी ग्रोथ और उसकी ग्रोथ का जो भी फेज़ है उसमें सबसे बड़ा रोल तो उन बच्चों का रहा जो पढ़ रहे थे यहाँ पे, ठीक है। तो उन्हीं लोगों ने इसको यहाँ तक पहुँचाया, वही लोग सब्सक्राइब किए, वही लोग इसको प्रमोट किए, वही लोग सबसे कहे वो। तो मेरा योगदान इसमें बहुत कम है। मेरा योगदान सिर्फ इतना है कि मैं कंसिस्टेंटली काम करता रहा। जैसे मैं मॉर्निंग मोटिवेशन में पिछले आप देखोगे तो 1000 से ऊपर एपिसोड सब मिलाओगे आप, तो 1000 से ऊपर वीडियो होंगे इस चैनल पे, ठीक है, जो सब मोटिवेटिंग वीडियो है। कुछ में मैं अपनी लाइफ के छोटे छोटे इवेंट आपसे शेयर करता हूँ। जैसे हम लोग औली गए वो शेयर किया, ऋषिकेश गए वो शेयर किया, जब हरिद्वार गए थे वो शेयर किया, छोटे छोटे इवेंट। आरती में बैठे हैं तो भी मैंने आपको याद किया, जब गंगा आरती में हम बैठे थे तो भी मैंने आपको इसलिए नहीं किया कि मैं दिखाना चाह रहा था कि मैं आरती कर रहा हूँ, यहाँ पर हूँ, मैं सिर्फ आपको शामिल करना चाह रहा था अपनी फैमिली में, अपने साथ में। वो व्यूज के लिए नहीं था, वो सिर्फ आपसे एक संबंध था, उसके लिए था वो। फिर इसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पर, तो मैं बोलूँ आपसे कि सब चीज़ें तो मतलब ऐसी हैं कि मतलब लोगों का प्यार मिलता रहा, बायोमेंटर्स से आगे बढ़ता रहा। अब किसी ने अभी मैं देखा था कि किसी ने मुझे बताया कि कोचिंग है कोटा की मोशन, उन्होंने मोशन है तो भरोसा है, ठीक है ना। अब ये टैगलाइन उन्होंने बायोमेंटर्स की टैगलाइन के बाद बनाई है, ठीक है। आपको बता दूं मैं, बायोमेंटर्स 2018 से जो है बायोमेंटर्स है तो भरोसा है इस लाइन का इस्तेमाल कर रहा है, और कॉपीराइट एक्ट के तहत इस लाइन को हम लोगों ने ट्रेडमार्क भी किया हुआ है। ये लाइन, पूरी लाइन ट्रेडमार्क है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं एक दिन कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर भी कर दूंगा उसको मैं। हमने उसको वो भी किया हुआ है। जब मैंने अपनी लॉयर से बात किया, अटॉर्नी से बात किया, उन्होंने कहा साहब पंच लाइन पर कोई केस नहीं लगा सकते आप, ठीक है ना, क्योंकि पंच लाइन कई बार कुछ कई वर्ड उसमें कॉमन, भरोसा कॉमन वर्ड है ना, तो उसमें बायोमेंटर्स को यदि कोई कॉपी करेगा तो केस लगा सकते हैं। तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मोशन बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत एडवर्ट करते हैं, विज्ञापन करते हैं, वो लोग फ्रेंचाइजी बांटते हैं, उसके लिए भी 50-60 लाख रुपए लेते हैं, और बहुत बड़ा कारोबार है उनका। तो अब वो बाद में भी यूज़ कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं कि आप उनके कॉपी कर रहे हो, तो हम उनको कॉपी नहीं कर रहे बेटा, है ना। हम मोशन है तो भरोसा है नहीं, बायोमेंटर्स है तो भरोसा है, ये बहुत पुरानी लाइन है। और आपको बता दूं, ये लाइन की भी कहानी है। इस लाइन को अमर सर ने इन्वेंट किया। अमर सर ने एक दिन बोला कि सर अपने इंस्टीट्यूट में कोई पंच लाइन नहीं है, 2018 की बात है, तो अमर सर ने इसको इन्वेंट किया। तो बायोमेंटर्स है तो भरोसा है, यदि आप देखोगे तो ये लाइन पहली बार अमर सर ने ही इस्तेमाल की, और उसको फिर हम लोगों ने अपने सिस्टम में ले लिया उसको हम लोगों ने, ठीक है। जैसे अभी मैंने एक लाइन इन्वेंट की, जब मैं गया था ऋषिकेश गया था, तो वहाँ पर मैंने एक लाइन इन्वेंट की, जो मेरे को वहाँ की जो साध्वी है, नाम बोल रहा हूँ उनका, उनसे बात करते में उन्होंने बताया, तो मैंने इन्वेंट की लाइन की, बायोमेंटर्स सिर्फ बड़ा नहीं बढ़िया भी है, सिर्फ बड़ा नहीं बढ़िया भी है। वो मेरी इन्वेंट की हुई लाइन है अभी, ठीक है। अभी ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई वो, हो सकता है कोई इसको भी कॉपी कर ले, है ना। पहली बार बटालियन का प्रोग्राम पहली बार बायोमेंटर्स ने शुरू किया, ठीक है, जिसको लोगों ने बाद में मेंटरशिप के नाम से अपने सिस्टम में डाल लिया। एआई वाला बैच सबसे पहले बायोमेंटर्स ने लॉन्च किया, बाकी लोगों ने बाद में लॉन्च किए। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो है ना, अब हमारे पास बहुत सारा अच्छा है, लेकिन हम लोगों को बता नहीं पा रहे हैं। हम बता नहीं पा रहे कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, ठीक है। कहीं पे भीड़ में, कहीं पर इतने सारे मुखौटे लगे हैं, उसके बीच में हम लोग समझ नहीं पा रहे कि हम किसको बता दें वो चीज़, ठीक है। ये शायद हमारा मार्केटिंग फेलियर है। मतलब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप में से कोई बहुत एक्सपर्ट हो डिजिटल मार्केटिंग का, बहुत अच्छा मार्केटिंग का अनुभवी हो, तो वो मुझसे कनेक्ट करे और बोले कि सर हम कैसे कर सकते हैं आपकी हेल्प, है ना। मैं आपको बोलूं कि आप मेरे साथ में जो है वो बायोमेंटर्स के साथ में आप जो है वो अपना एक पार्टनरशिप इसको बोलते हैं, जो वर्किंग, हम बोले ऐसा बोले हम कि बिजनेस पार्टनरशिप जो जिसको बोलते हैं, कि जो आप हमारी हेल्प करें उसमें, वो भी हम आप उसके लिए भी हम ओपन है। पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं बोलूँगा कंपनी में पार्टनरशिप, कंपनी बहुत बड़ी है। पार्टनरशिप मतलब कि जो भी बिजनेस आपके थ्रू जनरेट हो रहा है उसमें भी हम लोग बात कर सकते हैं आपसे। देखो ये सिर्फ इसलिए कि मैं बोल रहा हूँ आपसे कि मतलब बायोमेंटर्स के पास में करोड़ों रुपए आज फूकने के लिए नहीं। जैसे आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि 100 रुपया कमाना है उनको, तो 200 रुपये फूक देंगे, और सामने वाला आदमी तो बेचारा 100 रुपये कमाएगा, तो वो उसमें से 50 रुपये बचाएगा भी ना, कि उसको बाकी लोगों की सैलरी वैलरी भी देनी है। अब जो 100 रुपये कमाने के लिए 200 फूक दे रहे हैं ना, वो उस 100 रुपये वाले का बिजनेस खत्म करना चाहते हैं, ताकि वो खत्म हो जाएगा तो मोनोपोली हो जाएगी। पर वही वाली बात है, उसके लिए आपको फंडिंग चाहिए। मैं आपसे बोलूँ ईमानदारी के साथ, तो मेरे पास भी बहुत सारे मौके आए थे फंडिंग के,
मर्जर एक्विजिशन के सबके मौके आए थे। समाउ मैं फ्लेक्सिबल उतना नहीं हूँ, अपने फंडामेंटल्स पर रिजिड हूँ, सही को सही गलत को गलत रखता हूँ, बीच में कोई ग्रे एरिया नहीं है, तो वो चीज़ें भी रिजेक्ट होगी उसमें। तो मैं आपसे ये सब बातें इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं निराश हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ रियलिटी की सच्चाई ये है कि बायोमेंटर्स ने बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ काम किया और ईमानदारी की कीमत कभी कभी चुकानी पड़ती है। ठीक है, कभी कभी ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ती है। ऑन अब आप देखो क्या होता है कि एक होता है हल्ला करके सबको बता देना, हम लोग हल्ला नहीं किए। कई बार क्या होता है कि जो क्रेडिट हमको मिलना चाहिए, जैसे आप अभी देखेंगे 2017 में हम पहले पूरे भारत में पहले ऐसे यूट्यूब चैनल थे जो डेली बेसिस पर अपने वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करता था। 12 से लेकर 4 तक क्लास देता था, रेगुलर क्लासेस ली पूरी। और हम लोगों ने एक बार, हम लोगों की गलती क्या हुई मालूम है, हम लोग जब उस समय कोई सर्च करता था ना तो सबसे पहले बायोमेंटर्स आता था। हम लोग क्या किए कि हमने कहा अगले साल 18 में फिर बैच लॉन्च करना है तो 17 का सारा कंटेंट प्राइवेट कर दो, हटा दो, रिप्लेस कर दो। 18 का आएगा तो उसे रिप्लेस कर दो, वो रिप्लेस कर दिया। 19 से फिर रिप्लेस किया। तो हम लोग इतने मतलब मूर्ख ही बोल सकते हैं इसको कि या अज्ञानी थे हम लोग कि हमको ये नहीं पता था कि जो पहले वाला कंटेंट है ना वो एल्गोरिदम में हमेशा ऊपर आएगा, तो हमको उसे प्राइवेट नहीं करना चाहिए। हम प्राइवेट कर दिए। 19-20 तक, जब तक कोविड के के पहले तक हम लोग जो है वो यूट्यूब पे सारा कंटेंट डाला करते थे। फिर हमने जब हमारा चैनल हैक मैक हो गया तो फिर हम लोगों ने कंटेंट जो है वो अपना एप्लीकेशन में डालना शुरू किया। पहले नहीं तो एप्लीकेशन सिर्फ टेस्ट और डीपीएस के लिए हुआ करती थी। उस समय भी लोगों ने टेस्ट और डीपीएस में जो है वो पूरे कंटेंट निकाला, टेलीग्राम पे चिपका दिया। ऑर्गेनाइजेशन को लाखों रुपए का नुकसान हुआ। क्योंकि देखो ऐसा होता है, ये सिर्फ डॉक्टर गीतेंद्र नहीं है, यहाँ पे पूरी टीम, फैकल्टी की पूरी टीम है, स्टाफ, कंटेंट के स्टाफ की पूरी टीम है, टेक स्टाफ की पूरी टीम है, सपोर्टिंग पूरी टीम होती है। बड़ा सा स्टाफ होता है जिसके घर का राशन जो है वो तभी आता है जब आप उसको समय पे सैलरी देते हैं। तो कई बार हम छोटी बेईमानी जो करते हैं ना उसका परिणाम बेचारे किसी और को चुकाना होता है। मुझे ध्यान अच्छे से, मैं छोटा बच्चा था ना तो सड़क पे जा रहा था एक बार, तो मैं और मेरा भाई जो है वो रोड, स्कूल से घर आ रहे थे, रोड के किनारे चल रहे थे, तो मुझे एक पैकेट दिखाई पड़ा। उस पैकेट में 873 रुपये थे। किसी की सैलरी उस समय 873 रुपये। ये बात कब की है? ये बात होगी 84 की बात होगी। हाँ, 84 की बात होगी और मैं बहुत छोटा रहा हूँगा। ठीक है, मतलब मैं छोटा भाई था, मतलब 84 नहीं, 86 की मुझे लगता है। हाँ, मतलब मैं 8 साल का था, मुझे ध्यान है, मुझे पता ईयर में बता नहीं पा रहा एग्जैक्टली, पर मैं 8 साल का था। ठीक है, मुझे था 84, मतलब हाँ 88 की बात, 8 साल का मैं रहूँगा। ठीक है, तो मुझे वो जब बंडल मिला तो उसमें 873 रुपये थे, जो बहुत बड़ा अमाउंट था उस समय। और तो मेरा भाई बोला कि भैया मज़ा आ गया। मैंने कहा नहीं। उसमें मैंने एक सैलरी स्लिप देखी, मैंने देखा कि किसी का नाम लिखा उसमें ना। मैंने कहा नहीं, ये पैसे थाने में जमा करेंगे। भाई बोलता पागल हो भाई। मैं थाने गया अकेला, छोटे भाई को लेकर पुलिस थाने गया। पुलिस थाने में जाके मैंने, जहाँ पे उस समय टीआई थे, झरिया साहब टीआई थे, मैंने कहा कि टीआई साहब से बात कर, मुझे ये पैसे मिले हैं, मुझे जमा। उन्होंने कहा हाँ हाँ दे दो चलेगा। मैंने कहा नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता है, आप टीआई साहब से मेरी बात कराओ। टीआई साहब बैठे थे अंदर, उन्होंने पूछा कहाँ रहते हो, क्या है। तो फिर मैंने उनको बताया कि सर मुझे पैसे मिले हैं, ये पैसे जो है ना वो मैं जमा करना चाहता हूँ, किसी के गिर गए हैं, उसे वापस मिल जाए। उनने जमा कराया, पंचनामा बनवाया उसका, कहाँ मिले क्या हुआ सब करके ना। और मैंने घर जाके अपने पिताजी को भी नहीं बताया। भाई ने मम्मी को बताया कि पैसे मिले थे, भैया ने पता नहीं क्या कर दिया उसका, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो समझ में और छोटा सा समझ में नहीं आया। अगले दिन अखबार में खबर आई, दैनिक जागरण में खबर थी, बदनावर किरण में खबर थी, यहाँ पे अखबार लोकल चला करते, नई दुनिया में खबर थी। बालक की ईमानदारी टाइटल था, नीचे इसमें एक टाइटल था शाबाश गीतेंद्र, है ना। और नीचे फिर मेरा नाम लिखा था, पिताजी का नाम लिखा था उसमें कि इनके फादर जज हैं यहाँ पर, ऐसा है वैसा है, लड़के बच्चे को पैसे मिले, उसने थाने में जाके जमा किए, ऐसा किया वैसा किया, है ना। तो मेरे फादर मुझे तब बोले कि तुमने आज कोई दूसरा होता ना तो इस पैसे को खुद यूज़ करता, तुमने आज जमा कर दिए, तुम्हारे कारण मेरा नाम अखबार में छपा, तुमको ज़िंदगी में बहुत बड़ा कुछ मिलेगा। तो मुझे एक ही बात समझ में आई कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी इन लाइफ। शुरू में उस समय लोगों को लगा कि 873 रुपये बड़े अमाउंट होता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि
वो पैसा किसी मैं मालूम क्या सोचा, ये किसी की सैलरी होगी तो उसका घर कैसे चलेगा, इतनी सारी बातें मैंने 8 साल की उम्र में सोच ली। तो शायद कोई और ना सोच पाता उस चीज़ को, है ना? तो ये सब सबके अपने-अपने टेम्परामेंट होते हैं। मेरा वैसे ही टेम्परामेंट है, मैं हमेशा अपने से पहले अपने एम्प्लॉइज़ को पहले रखता हूँ उठ के। मैं यदि मेरे पास में लिमिटेड यदि कहीं हम फँस जाएँ, लिमिटेड फूड होगा, तो पहले मैं दूसरों को खिला दूँगा, उसके बाद में शायद शायद खाऊँगा। ऐसा ही हूँ यार। इसे बोलते हैं एक म्यूटेशन बोलते हैं इसको, दिमागी म्यूटेशन जो होता है ना, वो हो चुका है ना, उसका कुछ कर नहीं सकते हैं ना। जब मैं कुछ कहता हूँ इसके लिए कि सरकार ने ये गलत किया, लोग बोलते हैं आप एंटी बीजेपी हो, आप कांग्रेसी हो, लोग ये कहते हैं। जब मैं कोई साइंटिफिक बात करता हूँ तो आप धर्म के विरुद्ध बात कर रहे हो, तो बहुत सारी बातें। तो कई बार मन भी उचाट जाता है कि यार इतनी सारी नेगेटिविटी जो है वो कैसे। फिर कई बार मेरी वाइफ समझाती है कि देखो लोग तो भगवान को भी कुछ कुछ कहते हैं ना, राम भगवान को भी कुछ कुछ कहते हैं लोग बाग, है ना। तो आप दुष्ट अपना कर्म नहीं छोड़ता है तो अच्छे लोगों को अपना कर्म छोड़ना चाहिए क्या, तो उस पर डिपेंड करता है। खैर जो भी है, बस मेरा मन किया एक नॉर्मल सा वीडियो बनाने का, आपसे कम्युनिकेट करने का, है ना। और बस मैं आ गया इसलिए, ठीक है। 2 दिन से मिस हुआ था तो मैंने कहा चलो आज शाम को बात करते हैं, चलो ना। अब मैं वॉक करूँगा थोड़ा सा, है ना, ठीक है। जितना खाया पिया है सैटरडे संडे में, तो उसकी 200-300 कैलोरी बर्न करते, 10,000 11,000 स्टेप चलते हैं अभी, है ना। तो चलो बेटा ना, बाय बाय।